संदेश बापू का था, उससे दिगर नाथूराम गोडसे की विचारधारा को पोषित करने वाले लोग आज केंद्र की सत्ता में हैं। दिल्ली की पर्ची से ही सरकारें बन गई जो प्रदेश में नफरत का माहौल पैदा कर रही हैं। केंद्र में जब जब कांग्रेस या कांग्रेस के साथ की सरकारें यूपीए सरकार आई तो लोगों के कल्याण के लिए एक से बढ़कर के एक कानून बनाने का काम किया। रील बनाने के लिए कुंभ में बीजेपी के नेता जा रहे हैं, भगदड़ मच रही है, वहां पर सरकारें व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही हैं, लोगों की मौत हो रही है। ये भरतपुर के जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करवा सकती वो सरकार। किस दिशा में चल रही है, क्या उसका कार्यक्रम है? जनता के मुद्दों की सुनवाई नहीं हो रही है। उन सब को लेकर के इस पर्ची सरकार को घेरने का काम करेंगे, इसको अपना आईना बताएंगे। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। पीएसएस फिजिकल शेयर सॉल्यूशन, जैसा नाम वैसा काम। के जो शहीद दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में सब लोगों ने महात्मा गांधी जी के चित्र के ऊपर पुष्पांजलि की है, कार्यक्रम किया है। महात्मा गांधी जी का योगदान देश की आजादी और देश की आजादी के बाद में जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश में और विश्व में एक संदेश देने का काम किया कि अहिंसा के माध्यम से व्यक्ति को अपनी बात सरकारों से मनवानी चाहिए, भाईचारा बढ़े, गरीब का कल्याण कैसे हो, गांव में कैसे सुविधाएं जुटे। और कांग्रेस पार्टी में रह करके उन्होंने देश को आजाद कराया। ऐसे महान हमारे राष्ट्रपिता बापू को आज उनके शहीद दिवस के ऊपर, उनके पुण्यतिथि पर हम सब ने याद किया है। महात्मा गांधी जी ने जो सपना सजोया था और जो मार्ग हमको बताया था, आज कहीं न कहीं देश की सत्ता में बैठे हुए लोग उस मार्ग से भटकने का काम कर रहे हैं। जो विचारधारा देश को जोड़ के रखने की थी, प्यार की, मोहब्बत की विचारधारा, और जो संदेश बापू का था, उससे दिगर नाथूराम गोडसे की विचारधारा को पोषित करने वाले लोग आज केंद्र की सत्ता में हैं। और दुर्भाग्य है कि यहां पर भी दिल्ली की पर्ची से ही सरकारें बन गई जो प्रदेश में नफरत का माहौल पैदा कर रही हैं, भाईचारे को खत्म करने पे लगे हुए हैं। लोकतंत्र, जो विश्व में सबसे मजबूत लोकतंत्र हमारा भारत का है, उसको तार तार करने का काम कर रहे हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो देश को मजबूती देने का काम किया था, जो फ्लैगशिप योजनाएं केंद्र में जब जब कांग्रेस या कांग्रेस के साथ की सरकारें यूपीए सरकार आई तो लोगों के कल्याण के लिए एक से बढ़कर के एक कानून बनाने का काम किया। मनमोहन सिंह जी के समय आपने देखा होगा कि काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, फूड सिक्योरिटी, सूचना का अधिकार। राजीव गांधी जी के समय में 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार, कैसे लोकतंत्र में उसकी भागीदारी हो। नई शिक्षा नीति राजीव गांधी जी लेकर के आए, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, कितने नए नए प्रयोग हुए, योजनाएं आई और देश ने प्रगति की। लेकिन 10-11 साल से जिस प्रकार से नफरत इस देश में धर्म के आधार के ऊपर फैलाई जा रही है, और एक तरीके से सरकारें इवेंट मैनेजमेंट करके और इस देश के लोगों को बांटने का काम कर रही हैं। आज आप देख सकते हो कि आज के जमाने में भी
रील बनाने के लिए कुंभ में बीजेपी के नेता जा रहे हैं, भगदड़ मच रही है, वहां पर सरकारें व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही हैं, लोगों की मौत हो रही है, जान गंवानी पड़ रही है। हम सबके लिए गर्व का विषय है महाकुंभ, लेकिन व्यवस्थाएं करना सरकार का काम है। और ये जो वीआईपी प्रोटोकॉल मंत्री, मुख्यमंत्री बार बार जा करके रीलें बना रहे हैं, इससे वहां पर अव्यवस्थाएं हो रही हैं। शायद शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि महाकुंभ जो है वो हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है, हमारे सबके लिए गौरव का विषय है, लेकिन वहां पर जिस प्रकार से वीवीआईपी और वीआईपी कल्चर और सरकारों की व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण से आज सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई हैं, जान गंवानी पड़ी है। आज यहां पर राजस्थान के अंदर 12 महीने से कोई किसी तरीके का काम नहीं हो रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, खत्म करने का काम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। कानून में 73वां संशोधन राजीव गांधी जी ने किया, 5 साल बाद में पंचायत राज के चुनाव होने चाहिए, चुनाव नहीं करवा रहे। 6 महीने से ज्यादा कोई पद रिक्त नहीं रहना चाहिए। भरतपुर का जिला प्रमुख का चुनाव 3 बार कार्यक्रम जारी हो गया। 2014 माह से भी अधिक समय हो गए, चुनाव नहीं करवा रहे। चुनाव आयोग, हमारा राज्य निर्वाचन आयोग वहां पर निकालता है, चुनाव का कार्यक्रम घोषित करता है और सरकार निरस्त कर देती है। उसके बाद में हाईकोर्ट में लोग गए, हाईकोर्ट ने कहा 60 दिन में कराइए। उस 60 दिन के ऑर्डर के खिलाफ राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, और वहां पर जाकर के और वापस स्टे लेके आगे, साहब हमको सुना नहीं। आपको क्या सुने? 1.5 साल में एक भी मीटिंग नहीं हो पाई है, कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है, और जिला कलेक्टर को प्रशासक लगा रखा है। मैं एक नमूना इसलिए बता रहा हूं कि ये संवैधानिक संस्थाओं को, लोकतंत्र को कैसे कमजोर कर रहे हैं, एक इसका नमूना मात्र है। आप देख सकते हो, ये भरतपुर के जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करवा सकती वो सरकार किस दिशा में चल रही है, क्या उसका कार्यक्रम है। बाकी सब चीजें विधानसभा आ रही है। जूली साहब के नेतृत्व में हम राजस्थान की विधानसभा में जितने भी विधायक हैं, वो सरकार की कमी खामियां, जनता को जो परेशानियां, जो जनता के मुद्दों की सुनवाई नहीं हो रही है, उन सब को लेकर के इस पर्ची सरकार को घेरने का काम करेंगे। इसको अपना आईना बताएंगे कि आप किस तरीके से झूठे वादे करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हो। ये सारी चीजें हम करने जा रहे हैं। तो आज इस शहीद दिवस के ऊपर हमने संकल्प लिया है कि बापू के सपनों को साकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी इस देश को, प्रदेश को मजबूत बनाएगी। 36 कौमों के साथ लेकर के भाईचारे को और ज्यादा प्यार कैसे, मोहब्बत कैसे बढ़े, इस दिशा में काम करेगी। और जो जनता को परेशानियां हो रही हैं, जो जनता के खिलाफ जो काम इन सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं, जो प्रताड़ित किया जा रहा है, अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में हम उनका विरोध करेंगे और जनता के साथ कंधे से कंधे मिला करके इनको अपना आईना दिखाने का काम करेंगे।